ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्यारे भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल आस्था व्रत कथा में। आज की वीडियो में हम सुनेंगे बृहस्पतिवार व्रत की संपूर्ण कथा। बृहस्पतिवार के दिन व्रत रखने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बृहस्पतिवार के दिन पीले वस्त्रों को धारण करना बेहद ही शुभ माना जाता है। इस दिन जो भी व्यक्ति व्रत को पूरे विधान से का पालन करता है, भगवान विष्णु उसको सारे दुखों को हर लेते हैं और घर परिवार हमेशा सुख शांति से बना रहता है। आइए जानते हैं बृहस्पतिवार व्रत का पूरा विधि विधान। बृहस्पतिवार के दिन सुबह उठकर स्नान कर पीले वस्त्र को धारण करें। बृहस्पतिवार के दिन पूजा घर में या केले के पेड़ के नीचे बैठकर भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु की प्रतिमा रखकर पूरे विधि विधान से उनकी पूजा करें। इस दिन भगवान बृहस्पतिवार की कथा अवश्य सुनें। बृहस्पतिवार के दिन केवल पीले भोजन करें। इस दिन जल में थोड़ा सा हल्दी मिलाकर केले के पेड़ में अर्पित करें। यदि कोई व्यक्ति संपूर्ण विधि विधान से इस व्रत की कथा को करता है, भगवान विष्णु उसके सारे कष्ट को हर लेते हैं। भूल कर भी व्रत को अधूरा न छोड़े। इस दिन व्रत करने से वाले को स्नान करते वक्त साबुन व तेल का प्रयोग न करें। से प्रारंभ करें बृहस्पतिवार व्रत। किसी भी मास के शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार को बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। व्रत प्रारंभ करने से पहले इस बात का ख्याल रखें कि व्रत का प्रारंभ पौष माह में ना हो। तो आइए सुनते हैं व्रत की पूरी कथा। प्राचीन काल की बात है। किसी राज्य में एक बड़ा ही प्रतापी राजा और दानी राजा राज करता था। वह हर गुरुवार को व्रत रखकर दिन दुखियों की मदद करके पुण्य प्राप्त करता था, परंतु ये बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न तो व्रत करती थी और न ही दान पुण्य में विश्वास रखती थी। इतना ही नहीं, वह राजा को भी ऐसा करने से मना करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने के लिए वन गए। घर पर रानी की दासी थी। उसी समय गुरु बृहस्पति देव साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगते आए। साधु ने जब रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य में से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि ये सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूँ। इतना सुनकर बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी होता है? अगर अधिक धन है तो इसे शुभ कार्यों में लगाओ। कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, विद्यालय और बाग बगीचे का निर्माण कराओ, जिससे तुम्हारे दोनों लोग सुधरे। परंतु साधु की इन बातों से रानी को खुशी नहीं हुई। उसने कहा कि मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसे मैं दान दूं और जिसे संभालने में मेरा समय नष्ट हो जाए। तब साधु ने कहा, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं जैसा तुम्हें बताता हूँ तुम वैसा ही करना। गुरुवार के दिन तुम घर को गोबर से लीपना, अपने बालों को पीली मिट्टी से धोना, राजा से हजामत बनाने को कहना, भोजन में मांस मदिरा का प्रयोग करना, कपड़े धोबी से यहाँ धुलने को देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु के रूप में बृहस्पति देव अंतर ध्यान हो गए। साधु ने अनुसार कई बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से बोला कि हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा दूसरे देश चले गए। वहाँ जंगल में लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगे। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पासी के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा और कुछ ले आ ताकि थोड़ी बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास पहुंच गए। उस दिन गुरुवार का दिन था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी ने कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुए और उसे क्रोध भी आया। दासी ने
वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। ये सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन आई कि दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली। इससे वह बहुत दुखी हुई। कथा सुनकर और पूजा समाप्त करने के वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती तब तक तुम न तो उठते हैं और न ही बोलते, इसलिए मैं नहीं बोली। बताओ दासी क्यों आई थी? रानी बोली, बहन तुमसे क्या छिपाऊं, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने की पूरी बात अपनी बहन को बता दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो उसे सचमुच अनाज का भरा एक घड़ा मिल गया। ये देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। रानी ने दासी को कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही करते हैं, इसलिए क्यों न हम इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सके। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का केले की जड़ में अर्पित करें तथा दीपक जलाए, व्रत कथा सुने और पीला भोजन ही करें। इससे बृहस्पतिवार देव और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजा की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत किया और वह घुड़साल में जाकर चना और गुड़ लेकर आई। फिर उससे केले की जड़ तथा विष्णु भगवान की पूजा की। अब पीला भोजन की चिंता को लेकर दोनों बहुत दुखी हुई। चूँकि उन्होंने व्रत रखा, इसलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे। वह एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर 2 थालों में पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वह सभी गुरुवार को व्रत और पूजा करने लगे। बृहस्पति देव की कृपा से उनके पास फिर से धन दौलत संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण से सभी धन नष्ट हो गए। अब जब देव बृहस्पति की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलस्य होने लगा। रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए। इससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी। इससे पूरे नगर में यश बढ़ने लगा। बृहस्पतिवार व्रत का कथा के बाद श्रद्धा के साथ आरती करें और फिर उसके बाद प्रसाद बांटें। आइए सुनते हैं आरती। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे पावे दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा। आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके
प्राणपति किस विधि मिलूं दया में तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हर दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो दे। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। आरती बृहस्पति भगवान देव की। जय बृहस्पति देवा। ओम जय बृहस्पति देवा। छिन्न भिन्न भाग लगाऊं कदली फल में। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी। जगपिता जगदीश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा। शरणामृत नित्य निर्मल सब पाप हरता। सकल मनोरथ दाय कृपा करो भरता। ओम बृहस्पति देवा। तन मन धन अर्पण कर जो जन शरण पड़े। प्रभु प्रकट तब होकर आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा। दीन दयाल दयानिधि भक्तन हितकारी। पाप दोष सब हरता भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देव। सकल मनोरथ दायक सब संशय हारी। विषय विकार मिटाओ संतन सुखहारी। ओम बृहस्पति देवा। जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे। जेठानंद आनंद सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा। सब बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो बृहस्पति भगवान की जय। दोस्तों, आप सभी लोग को ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए। धन्यवाद। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिएगा।